नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने आंकड़े दिखाते हुए चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाए हैं। बिहार में जब आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है, रिजल्ट बाकी है, तो तेजस्वी यादव ने डेटा सामने रखते हुए यह सवाल उठाया है कि ज्यादातर अधिकारी और सुरक्षा बल बीजेपी शासित राज्यों से ही क्यों आए हैं। एक एक राज्य का नाम बताया है, वहां से कितनी कंपनियां तैनात की गई हैं, यह सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने। और क्या आरोप लगाते तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां। अल्लाह, चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय अब त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए, 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो सीएपीएफ यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे ना जमाए हुए हैं गृह मंत्री। देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। पूरा धन, बल, छल, कपट सब लगा रहे, कोई चीज का कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। तो चुनाव आयोग के सामने ऑब्जर्वर और सुरक्षा बलों का आंकड़ा पेश करते हुए तेजस्वी यादव आरोप लगाते कि जानबूझकर उन राज्यों से सुरक्षा बल, पुलिस मंगाई गई है जहां पर बीजेपी की सरकार है, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है कि जैसे बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे राज्यों से सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की गई है। दोस्तों, तेजस्वी यादव का यह खुलासा वाकई हैरान करता है।
माना कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां बाहर से फोर्स मंगानी पड़ती है, पुलिस बल मंगाना पड़ता है, लेकिन फिर बराबर अनुपात क्यों नहीं रखा गया? बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं वहां से ज्यादा पुलिस क्यों तैनात की गई है? यह सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा अमित शाह पर क्या आरोप लगाते हैं, एक और बयान तेजस्वी ने दिया और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए बाद में। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री, गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है उनको, कहां डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नजर है, जनता एक पांव पे खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि जितने अधिकारी, सूचना हमको उन्हीं अधिकारियों से मिली है जिनको ये निर्देश दिए गए। तो हम तो कहना चाहते हैं भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नजर है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर डाली हुई है। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। तो तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, कि पुरुषों ने कितना मतदान किया, महिलाओं ने कितना मतदान किया। चुनाव आयोग को अब तक पहले चरण के आंकड़े सामने रख देने चाहिए थे। तो कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। चुनाव आयोग से पूछा कि जगह जगह पर सीसीटीवी क्यों खराब हो रहे हैं, आपका ये इंतजाम कैसा है या नियत खराब है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप तेजस्वी के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।